Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे आस्क किया गया है कि यदि कोई भी लाइन सेगमेंट है, केवल आप उसे ऑब्जर्व करें कंपेयर करने के लिए, तो उससे आपको क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। आंसर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर है देयर मे बी अ चांस ऑफ एरर इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयरली ऑब्जर्वेशन। इसका मीन्स है देयर मे बी अ चांस ऑफ एरर, कि इसमें गलती के चांस हो सकते हैं कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयरली ऑब्जर्वेशन। यदि हम किसी भी लाइन सेगमेंट को केवल ऑब्जर्व करें कंपेयर करने के लिए, तो इसमें गलती के चांस हो सकते हैं। क्वेश्चन 2 Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? स्टूडेंट्स, इसमें आपसे आस्क किया गया है कि जब हम किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करें तो रूलर की कंपेयर में डिवाइडर क्यों बेटर होता है। इसका आंसर है इफ वी आर यूजिंग अ रूलर देयर मे बी अ चांस ऑफ मिस्टेक वाइल डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट। इसका मीन्स है जब हम किसी रूलर का यूज कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए, तो उसमें मिस्टेक के चांस होते हैं, जबकि डिवाइडर एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप तो ऑलवेज रूलर का ही यूज करते हो, डिवाइडर का तो शायद आपने किया है या नहीं किया। बट अब आप 6-7 क्लास में जब कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करेंगे तो लाइन मेजर करके एंगल की साइड्स और लेंथ मेजर करेंगे। जब आप देखना आप स्केल से कर रहे होंगे तो उसमें 1 और 2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है, जबकि डिवाइडर से यदि उसे मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ये वाली बात जब आप कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करेंगे तब आपको क्लियर होगी कि रूलर यूज करने से थोड़ी मिस्टेक के चांस होते हैं, जबकि डिवाइडर यूज करने से बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ आती है। क्वेश्चन 3 ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से टेक एनी पॉइंट C laying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC is AB is equal AC plus BC. Take any point C laying between A and B. आप कोई पॉइंट C A और B के बीच में यूज करें। Measure the length of AB, BC and AC. आप AB, BC, AC की लेंथ मेजर करें। उसके बाद देखें क्या AB इज इक्वल AC प्लस BC। AB जो है AC और BC के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक लाइन AB ड्रॉ करते हैं। इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट C नोट कर लेते हैं। अब आपने बताना है पर पॉइंट C A और B के बीच में
लाई करता है, ए और बी के बीच में है। आपने बताना है कि ये पॉइंट ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर हैं। सॉल्व करते हैं। सिंस गिवन दैट पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सी ए और बी के बीच में है, thus all the points are laying on same line, इसीलिए ये सारे पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पर हैं। Therefore every situation in which point C is laying between A and B, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में पॉइंट C A और B के बिटवीन लेइंग है, पॉइंट C A और B के बीच में है। V में से हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी, ए बी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी। हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और पॉइंट सी ए और बी के बीच में है। मान लिया कि ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब आप ए सी प्लस सी बी ऐड करेंगे तो 3 + 4 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि ए बी पहले से ही 7 सेंटीमीटर है। इसीलिए ए बी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी। रिटर्न करें। ए बी इज लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड सी इज पॉइंट between A and B such that AC is equal 3 centimeter and CB is equal 4 centimeter. AC plus CB is equal 7 centimeter. AB is equal 7 centimeter. AB is equal AC plus CB is verified. Question 4. If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal 5 centimeter, BC is equal 3 centimeter and AC is equal 8 centimeter, which one of them lie between the other two? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि A, B, C 3 पॉइंट्स हैं, ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर है एंड ए सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू? तो इनमें से कौन सा एक पॉइंट बाकी दो के बीच में है? यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए एक लाइन सेगमेंट ए सी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। अब एक पॉइंट बी ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते हैं और बी सी को चेक करते हैं, यह 3 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमको यहाँ गिवन है ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब हम ऐड करते हैं 5 + 3, ये 8 हो गए। नाउ इट इज़ क्लियर दैट ए सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। 5 + 3 को ऐड करते हैं तो ये 8 हो गया। इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर है और ए सी ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर है। तो इससे यह बात क्लियर होती है कि ए सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी। हैंस पॉइंट बी लाई बिटवीन ए एंड सी।
Question 5. Verify whether D is the midpoint of AG. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक नंबर लाइन दी गई है जिसमें हमको वेरीफाई करना है कि पॉइंट D जो है A और G का मिड पॉइंट है। सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन AG, तो ये हो जाएगा 7 - 1 क्योंकि G 7 पॉइंट पर है और A 0.1 पर है, इसीलिए AG इज इक्वल 7 - 1 करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर हुआ। डिस्टेंस बिटवीन AD, अब AD का डिस्टेंस चेक करें तो D 0.4 पर है और A 0.1 पर है, इसीलिए यह 4 - 1 किया जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर हुआ। डिस्टेंस बिटवीन DG, D 4 पर है और G 7 पर है, इसीलिए इनके डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 7 - 4 किया जाएगा जो कि 3 सेंटीमीटर है। अब हम चेक करें AG इज इक्वल AD प्लस DG होगा, तो AD, A और D ये हमने पहले फाइंड किया है 3 है, और DG ये चेक किया है DG यह भी 3 सेंटीमीटर है, इसे ऐड किया तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हम कह सकते हैं AG इज इक्वल AD प्लस DG। अब हम यहाँ पर देखें कि पॉइंट D से A का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है और G का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। रिटर्न करें, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that AD is equal DG is equal 3 सेंटीमीटर, मीन्स AD और DG इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसीलिए पॉइंट D जो है AG का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where AB, CD lie on a straight line, say YAB is equal CD. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है AD, जिस पर पॉइंट B और C हैं, जिसमें आपसे बोला गया है कि B जो है A और C का मिड पॉइंट है, जहाँ पर ABCD एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। आपने बताना है AB इज इक्वल CD क्यों है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है B is the midpoint of A and C. रिटर्न करें, B is the midpoint of AC, hence AB is equal BC, क्योंकि B जो है AC का मिड पॉइंट है, इसीलिए AB is equal BC होगा। C is the midpoint of BD, C जो है BD का मिड पॉइंट है, hence BC is equal CD होगा। यदि हम इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करें तो ये AB इज इक्वल CD हो जाएगा। इज वेरीफाइड। क्वेश्चन 7. ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। चेक in each case if the sum of length of any two sides is always less than the third sides. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करें, उनकी साइड्स को चेक करें और देखें क्या हर एक केस में
ऑलवेज सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स है। सॉल्व करते हैं। केस 1 में हम एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं। मान लिया ए बी इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर है। ए सी इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर है। इसे नोट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी जो टू स्मॉल साइड हैं ए बी और बी सी, इनको ऐड करते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल, ये 2.5 प्लस 4.8 होगा। इनको ऐड किया तो ये 7.3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखें कि ए बी प्लस बी सी, इनको हमने ऐड किया तो ये 5.2 से ज़्यादा है। रिटर्न करें एज 7.3 is greater than 5.2 means AB plus BC is greater than AC. Return करें the sum of any two sides of a triangle is greater than the third sides. In case second में हम एक ट्राइंगल PQR लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करें PQR। मान लिया PQ 2 सेंटीमीटर है, QR को 2.5 सेंटीमीटर यूज करते हैं एंड PR को 3.5 सेंटीमीटर यूज करते हैं। नोट कर लेते हैं PQ इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। अब PQ प्लस QR ऐड करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर हुआ, जिसे ऐड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर होगा, जो कि 3.5 से ग्रेट है। एज 4.5 इज ग्रेटर देन 3.5, thus PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR। रिटर्न करें the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. In case 3, in triangle XYZ, केस 3 में हम ट्राइंगल XYZ लेते हैं। एक ट्राइंगल XYZ ड्रॉ करें जिसमें XY 5 सेंटीमीटर लेते हैं, XZ 6.8 सेंटीमीटर लेते हैं एंड YZ 3 सेंटीमीटर यूज करते हैं। नोट कर लें XY इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड ZX इज इक्वल 6.8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो टू स्मॉल साइड हैं XY एंड YZ, इनको ऐड करते हैं। XY प्लस YZ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर हो गया। हम यहाँ देखें कि 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6.8 है। इसे नोट करें एज 8 इज ग्रेटर देन 6.8 मीन्स XY प्लस YZ इज ग्रेटर देन ZX। फाइनली रिटर्न करें द सम ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third sides. In case 4 में हम ट्राइंगल MNS लेते हैं। ट्राइंगल MNS ड्रॉ करें जिसमें साइड MN 2.7 यूज करते हैं, साइड MS 4.7 यूज करते हैं एंड साइड NS
4 सेंटीमीटर यूज करते हैं। नोट कर लें, MN इज इक्वल 2.7 सेंटीमीटर, NS इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड MS इज इक्वल 4.7 सेंटीमीटर। MN प्लस NS इज इक्वल 2.7 प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन्हें ऐड करेंगे तो ये 6.7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ चेक करें कि 6.7 4.7 से ग्रेटर है। रिटर्न करें एज 6.7 is greater than 4.7 means MN plus NS is greater than MS। स्टेटमेंट नोट करें, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third sides। In केस 5 में हम एक ट्रायंगल KLM लेते हैं। ट्रायंगल KLM ड्रॉ करें जिसमें KL 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं और LM भी 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं और KM भी 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं। मीन्स इक्वलेटर ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। नोट करें KL इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, LM इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, KM इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। इसकी टू साइड्स ऐड करें, KL प्लस LM इज इक्वल 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगा। कंपेयर करें तो 8 जो है 4 से ग्रेटर है। एज 8 इज ग्रेटर देन 4 सो KL प्लस LM इज ग्रेटर देन KM। स्टेटमेंट नोट करें, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third sides। Finally, हमें जो फाइंड करना था, प्रूव करना था, therefore we say that the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third sides।